कर्ण बटा आधार क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान हमारा निकल कितना है 17, क्या कितना 17, और आधार दिया हुआ था कितना 8, कितना 8, तो 17/8 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आज के अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रांति क्लासेस पे। तो फाइनली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका स्टडी पूरे मन और लगन और तन से चल रही होगी, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाला त्रिकोणमिति का जो है एक्सरसाइज 8.1 जो है स्टार्ट आज होने वाला है और इसी वीडियो में होने वाला है, ठीक है। तो आज आप लोग एक्साइटेड हो जाइए क्योंकि आज से आप लोगों को जो है त्रिकोणमिति आज स्टार्ट होगा। तो ये क्लास 10 का किताब देख लीजिएगा, NCERT है, और आप लोग खुश हो जाइएगा क्योंकि आज से एक्सरसाइज 1 जो है स्टार्ट होगा। क्या एक्सरसाइज 1 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि त्रिकोणमिति के जितने सारे फॉर्मूले हैं वो यूट्यूब पे डाल दिया गया है, वीडियो आप लोग देखो कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा निवेदन है, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगा तभी आप लोग करिएगा लाइक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है देखिएगा, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये वो त्रिभुज है, नाम है ABC, ठीक है, और जिसका कोण 20 समकोण है। तो हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है, और C और B समकोण है, तो यहाँ पे B लिखेंगे, ठीक है ना। ABC हो गया, हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। एक त्रिभुज का निर्माण कर लिए, और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना होगा, आप लोग यहाँ पे चित्र में देखिएगा, AB 24 और BC 7 दिया हुआ है, तो हम लोगों को कर्ण निकालना पड़ेगा, मतलब AC निकालना पड़ेगा, ठीक है, AC निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो AC निकाल लेते हैं, मतलब AC क्या है, कर्ण। तिरछी भुजा हमारा जो है वो कर्ण हो जाता है। तो कर्ण बराबर फार्मूला बताए हैं, आप लोग जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, क्या लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है 24, लंब 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे, और आधार हमारा कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 7 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना 576, और 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 49 होता है, क्या हमारा 49 होता है। तो 576 और 49 को आप लोग जोड़िएगा, 576 और 49 को, तो 625 प्राप्त होता है, क्या 625 हमारा आता है। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 625 का वर्गमूल हमारा 25 होता है, क्या वर्गमूल हमारा क्या होता है 25, किसका 625 का। तो हमारा कर्ण निकल के कितना आ गया, कर्ण माफ़ करिएगा, कर्ण जो है 25 निकल कर आया, ठीक है ना। तो हमारा कर्ण क्या हो गया 25, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 25 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहता है कि पहला दिया हुआ है, पहला का पहला साइन A और कॉस A का मान निकालिए, साइन A और कॉस A का मान निकालना है हमें। तो पहले साइन A का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइन बराबर फार्मूला आप लोग जानते हो नहीं ना, तो हम बता देते हैं। साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, क्या लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लंब बटा कर्ण लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, सोचने वाली समझने वाली बात यहाँ पे है कि थीटा के जगह पर हमारा A, साइन थीटा ना देकर के साइन A दिया हुआ है, मतलब ये दर्शाना ये चाहता है कि जहाँ हमारा थीटा बनेगा वो A पे बनेगा, मतलब जहाँ A है ना वहाँ पे हमारा थीटा बनेगा। तो A के जगह पर हम लोग थीटा बनाते हैं, और हम आप लोगों को बताए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हमारा कितना हो गया BC, क्या लंब हमारा BC हो गया। तो लंब के जगह पर BC हम लिख लिए, और कर्ण तिरछी भुजा मतलब बड़ी भुजा होती है कर्ण, कर्ण AC है तो AC लिख लेंगे। तो BC हमारा दिया हुआ है, BC हमारा कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7 हम लोग कर लेते हैं। और AC हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है निकाले थे, दिया हुआ नहीं था लेकिन निकाले थे, तो निकाले थे तो 25 आया था, AC कितना आया था 25। तो हमारा साइन A का जो मान निकल के आया वो 7/25, क्या 7/25 आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कॉस A पे, कॉस A पे चलते हैं, कहाँ कॉस A पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा थीटा तो A पर ही बन रहा है, ठीक है, तो उस वैसा ही छोड़ते हैं। और कॉस का मान कॉस का जो फार्मूला होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये तो लंब है, ठीक है, तो आधार ये करना पड़ेगा, मतलब AB आधार हो जाएगा। और कर्ण हमारे तिरछी भुजा होते हैं जो कि A से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा AB कितना है, AB हमारा 24 है, और AC निकल के कितना आया था 25 आया था, तो AC 25, मतलब हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो cos A का मान निकल के आया वो 24/25 आया, ठीक है, और sin A का मान 7/25। आप लोग जरूर समझोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है।
तो सेकंड नंबर का आता है, सेकंड नंबर का आता है, यहाँ पे देखिएगा सेकंड नंबर का आता है कि साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा है, तो पहले हम साइन सी का मान निकाल लेते हैं। साइन सी का मान, तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण ही होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। साइन का मान फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखने वाली और सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि थीटा की जगह सी, मतलब जो हमारा थीटा बनेगा अब क्या बनेगा, सी पे बनेगा। तो हम यहाँ से ए से हटा करके थीटा कहाँ लेके चलेंगे, ए से हटा के थीटा कहाँ लेके चलेंगे, थीटा सी पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे सी पे हम कौन बना दिए, थीटा डिग्री के। तो यहाँ पे देखिएगा थीटा का जो सामने वाला भुजा होता है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो लंब हमारा कितना है, ए बी, यही ना है। तो ए बी है तो ए बी कर देंगे, और बट्टा में कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा जो है ए से लेके सी तक, मतलब ए सी कर देंगे। अब देखिए ए बी का मान दिया हुआ है 25 और ए सी का मान निकाले थे 25, एक मिनट सॉरी, ए बी का मान हमारा 24 है, माफ़ करिएगा, ए बी का मान जो है 24, तो यहाँ पे 24 कर लेंगे, और ए सी का मान निकाले थे 25, तो 25 कर देंगे। यानी हमारा जो है साइन सी का मान निकल के कितना है, 24/25। आप लोग आंसर मैच करिएगा, ठीक ना, तो आंसर सही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉस सी पे, तो कॉस सी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाबू, कॉस का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, क्या, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण कर लेंगे। आप लोग फार्मूला नहीं देखे हो तो पूरा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है ना, पूरे त्रिकोणमिति का फार्मूला डाला हुआ है एक ही वीडियो में, ठीक है। आप लोग जाकर के देख लीजिए, चैनल पर ही डाला हुआ है। तो आधार जो है, आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार यहाँ पे देखिएगा लंब, तो ये हो जाएगा थीटा के सामने वाला लंब, ये हो जाएगा थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, तो लंब ए बी और कर्ण ए सी, तो आधार तो निश्चित है कि बी सी ही हो जाएगा, तो बी सी कर लेंगे ना। अब देखिएगा जो हमारा कर्ण है, जो हमारा कर्ण है वो ए से लेकर सी तक है, तो ए सी कर लेंगे ना। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारा बी सी के मान है, बी सी का मान यहाँ पे देखिएगा 7 है, बी से लेकर सी तक 7 है, और जो हमारा ए सी है, ए से लेकर सी कितना आया था, 25 निकाला था ना, कर्ण वाला 25, तो हमारा ए सी जो है 25 है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा आंसर निकल के क्या आया, साइन सी के 24/25 और कॉस सी के हमारा निकल के आया 7/25। तो आप लोग जरूर समझे होंगे। और हम लोग चलते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी माफ़ करिएगा ये तो पहला ही था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, मतलब दूसरे पे, ठीक है। तो आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है कि ये आकृति दिया हुआ एक चित्र बनाया हुआ है समकोण त्रिभुज का, और उससे देखकर हम लोगों को क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। tan p माइनस कॉट r का हमारा मान निकालना है, ठीक ना, tan p और कॉट r का मान। और त्रिभुज बनाया हुआ है तो हम भी बना लेते हैं, ठीक ना। किताब में दिया हुआ है p q r, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। और पी आर का मान और पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान 12 और पी आर का मान 13 दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू और पी आर का मान दिया हुआ है, तो हम लोग को क्यू आर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, मतलब सबसे बड़ी भुजा में से, मतलब कर्ण में से घटाएंगे ना सबसे छोटी भुजा, तो छोटी भुजा हमारा क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अभी नामकरण कर लेते हैं, अब के मान बैठा देंगे। तो पी आर का मान कितना दिया हुआ था, पी आर से लेके पी से लेके पी आर तक यहाँ पे 13 दिया हुआ था ना, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और घटा के कितना कर देंगे, घटा के कितना कर देंगे, पी क्यू का मान घटा देंगे। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और 12 का 144 होता है। तो 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 मिलता है, तो मतलब 25 का वर्गमूल 5, मतलब जो हमारा क्यू आर निकल के आया है, क्यू आर वो कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। यहाँ पे हम लोग 5 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा खेला यहाँ से शुरू हो रहा है। tan का मान कितना होता है, मतलब tan का फार्मूला हमारा कितना होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यहाँ पे देखिएगा। और कॉट का मान कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यहाँ पे देखिएगा आधार बटा लंब हो गया ना। तो यहाँ पे देखिएगा जब tan p, मतलब p की जगह पर थीटा बन रहा है, हमारा क्या बन रहा है, p की जगह पर थीटा, तो यहाँ p की जगह पर थीटा बना लेते हैं। और थीटा के सामने वाला भुजा होता है हमारा लंब, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो आधार ई हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 5, मतलब p से q तक, q से r तक, q से r तक। और आधार हमारा क्या हो जाएगा, लंब ई आर,
और कर्ण ई, तो आधार हमारा ई हो जाएगा, मतलब पी से लेके क्यू तक, तो पी क्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हटा के, अब आर के जगह पर थीटा बन रहा है, कॉट में आर के जगह पर थीटा, तो यहाँ से हम लोग थीटा मिटा देंगे, थीटा मिटा देंगे और आर भी कर लेंगे, ठीक ना, आर भी कर लिए। तो थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब होता है, तो कर्ण ई आधार ई, तो सामने वाला भुजा लंब, तो यहाँ पे देखिएगा तो हमारा आधार, तो आधार कितना है क्यू आर, ठीक ना, ये तो लंब है, तो लंब कितना कर लेंगे पी क्यू, कर लिए ना, लंब बराबर पी क्यू। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5 है और पी क्यू का मान दिया हुआ है 12। यहाँ पे देखिएगा पी क्यू का मान 12 और क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12, सेम वही हो गया, तो एलसीएम 12 हो जाएगा ना, तो 5 - 5 बराबर 0/12। अब यहाँ पे देखिएगा जिसके ऊपर में जीरो होता है ना, जिसके ऊपर में जीरो होता है उसका मान हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है, चाहे नीचे कुछ भी रहे, अगर ऊपर जीरो हो गया तो उसका मान हमारा हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जीरो कर लेते हैं, तो 0/12 का मान हमारा क्या होता है, जीरो, मतलब यहाँ पे मैच करिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। आप लोग आंसर को मैच करिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो क्या पूछ रहा है, कॉस ए और टैन ए का मान निकालिए, कॉस ए और टैन ए का मान निकालिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा साइन ए का मान दिया हुआ है, तो साइन बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो 3/4 दिया हुआ है ना, 3/4 साइन को हम तोड़ के लिख लिया फार्मूला में, लंब बटा कर्ण बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लंब के सामने वाला क्या है, 3 है, तो लंब हमारा 3 हो जाएगा, और कर्ण के सामने वाला क्या है, 4 है, तो कर्ण हमारा 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो हम लोगों को आधार निकालना पड़ेगा, तो आधार निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे, अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, होगा ना। यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट करके कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, और लंब हमारा कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं अंडर रूट, 16 में से 9 गया, अंडर रूट 7 हो जाएगा, मतलब हमारा आधार निकल के कितना आ गया, आधार निकल के कितना आ गया, अंडर रूट 7 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस ए का मान, क्या कॉस ए का मान क्या निकलना है, कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस का फार्मूला हम लोगों का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या आधार बटा कर्ण, तो हमारा आधार निकल कर कितना आया है, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 कर लेंगे, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ था 4, यहाँ पे देखिएगा 4, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे, तो मतलब जो कॉस ए का मान निकल के आ रहा है वो अंडर रूट 7/4 आ रहा है। अब हम लोग को टैन ए का मान निकालना है, तो टैन ए बराबर, टैन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार कर लेंगे, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिएगा लंब हमारा कितना दिया हुआ है, लंब 3 दिया हुआ है, और आधार निकल के कितना आया है, अंडर रूट 7, आधार निकल के अंडर रूट 7, तो 3/√7 किसका मान, टैन ए का मान। आप लोग आंसर मैच करिएगा, अंडर रूट 7, ठीक है, तो आंसर सही है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। और किसका मान पूछ रहा है बाबू, किसका मान पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है, सेक ए का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 15 कॉट ए को 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो 15 और कॉट के बीच में होता है इंटू, क्या होता है इंटू, और इंटू का मतलब होता है गुना, क्या होता है गुना। तो यहाँ पे देखिएगा ये गुना में 15 है, तो बराबर के उस साइड लेके चल जाएंगे, तो मतलब इधर कॉट रह जाएगा, और बराबर में 8 है, तो 15 को बराबर के उस साइड में लेके जाएंगे भागा में, कहा है कि गुना में 15 है, तो बराबर के उस साइड जाता है तो भागा में हो जाता है, तो गुना है तो भागा में, भागा है तो गुना में, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जानते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉट ए बराबर 8/15। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो कॉट का फार्मूला आधार बटा लंब होता है, ठीक ना। तो आधार कितना दिया हुआ है 8, और ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो आधार का सामने वाला क्या है 8, और लंब के सामने वाला क्या है 15, लंब के सामने वाला 15। तो अब हम लोगों को कहाँ निकालना है बाबू, अब
एक मिनट, हाँ आधार तो दिया हुआ है और लंब तो दिया हुआ है, तो एगो न दिले है, कौची का न दिले है, कर्ण। तो यहाँ पे हम लोगों को कर्ण तो निकालना पड़ेगा, बिना कर्ण निकाल ले इसका मान थोड़ा ना निकलेगा, वहाँ पे कर्ण आता है, ठीक ना। तो कर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। तो कर्ण के फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, क्या लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे, और आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 के 225, 8 के 64, 8 के 64, तो 225 और 64 जोड़िएगा तो 625, एक माफ़ करिएगा 225 और 64 जोड़िएगा तो 289 होता है, कितना 289, और 289 का वर्गमूल निकल के कितना आता है 17, कितना आता है 17। तो जो हमारा कर्ण है वो कितना निकल गया है 17, कितना 17। तो हम लोग का क्या निकालना है साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन वाला फार्मूला होता है ना लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है, लंब तो 15 दिया हुआ है, और कर्ण निकल के कितना है 17। यहाँ पे देखिए कर्ण निकल के 17 है। आप लोग आंसर मैच करिएगा, साइन ए का मान कितना दिया हुआ है बाबू, कितना निकल के आया है साइन ए का मान 15/17, आंसर सही है। और अब चलते हैं सेक ए पे, कहाँ सेक ए पे। तो सेक ए का मान क्या होता है, मतलब सेक का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान हमारा निकल के कितना है 17, क्या कितना 17, और आधार दिया हुआ था कितना 8, कितना 8, तो 17/8 यही हमारा आंसर हो जाएगा। साइन ए का 15/17 और सेक ए का जो है 17/8। तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन किए गए हैं, और बाकी के क्वेश्चन जो है अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा और तुरंत आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।